बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज इसमें हम बना रहे हैं प्योर घी। तो एक हफ्ते की मलाई से कम 500 ग्राम घी यानी आधा किलो घी निकाल सकते हैं। तो दूध की मलाई से घी बनाने के लिए ये एक कटोरे मैंने मलाई जमा करी है। तो जब हम मलाई जमा करते हैं तो मलाई को हम फ्रिज में रखते हैं ना। तो जब हम जिस दिन भी हमें घी बनाना हो तो उस दिन हम क्या करेंगे, मलाई को निकाल कर बाहर रख लेंगे फ्रीज से, ताकि उसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए, है ना। तो 1 घंटे पहले मैंने ये मलाई बाहर निकाल के रख ली। ये आपके लिए टिप्स है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ठंडा ही ठंडा विस्क करना शुरू करेंगे तो अब जल्दी से नहीं बनेगा, उसमें टाइम लगता है। तो ये आपके लिए टिप्स नंबर 1 है ये। और दूसरी टिप्स ये है कि आपको जब अच्छी गाढ़ी मलाई जमानी हो तो क्या करेंगे, सुबह इसको मलाई को मतलब 2 किलो मैंने रोज़ मेरा दूध आता था, 2 किलो दूध मैंने गर्म करा है उसको, फिर उसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया है। बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। उसके बाद जो सेट हो जाती है मलाई, बहुत ही मोटी मलाई निकलती है। तो ये इस तरह मोटी मलाई निकली। ये एक हफ्ते की मलाई है हमारी। तो इसको हम बड़े वाले बाउल में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले से आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका जो है मलाई जो है क्रीम में से ये देखिए पानी अलग होना शुरू हो गया है ना। तो ये आपके लिए एक टिप्स है। अब देखिए हम इसको जो है विस्क करना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी ही विस्क हो जाएगा। और इसके लिए जो हम ठंडे पानी का यूज़ करेंगे, हम यहाँ से जो देखिए इसको विस्क कर लिया है हमने और इसको विस्क करना शुरू किया है। क्रीम अलग हो जाएगा और उसका जो है मट्ठा वो अलग हो जाता है। तो थोड़ी देर हम पहले विस्क करते हैं इसको, उसके बाद ठंडा पानी डालेंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम हमारा गर्म नहीं है ना। तो थोड़ा सा ठंडा फ्रिज वाला पानी ले लेंगे हम। 2 मिनट हमें हो गए फेंटते हुए इसको हमने। अब ठंडा पानी डालकर इसमें हम थोड़ी सी फिर विस्क करेंगे इसको हम विस्कर से। ये देखिए ये ठंडा पानी हमने डाल लिया। हमारा क्रीम जो है बिल्कुल देखिए अलग हो गया और पानी बिल्कुल अलग है। देखिए ठंडा पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि क्रीम एक तरफ हो जाए, है ना। अगर नॉर्मल पानी डालेंगे तो क्रीम भी जो है पिघलने लग जाएगा हमारा। ये देखिए हम इस तरह विस्क कर रहे हैं। पहले मैंने 2 से 3 मिनट विस्क किया है। अब हम यहाँ पर भी 2 से 3 मिनट विस्क करके क्रीम को अलग कर लेंगे। देखिए कोई झंझट नहीं, मिक्सर विक्सर की कोई झंझट नहीं है, इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। हाँ, पहले मलाई को बाहर निकाल के फ्रिज में रख लेंगे, वैसे ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया। ये देखिए क्रीम अलग हो रहा है। इस पानी को हम ये मट्ठा है हमारा। तो इस पानी को हम जो है कि कोई भी चीज़ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सालन बना लिया या आटा गूंदने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, पुलाव वगैरह में भी डालकर किसी भी चीज़ में यूज़ कीजिए आप, फेंकना नहीं है बिल्कुल आप इसको। क्रीम अलग हो गया, इसको हम मट्ठे को हम अलग कर लेते हैं अलग से बॉल में। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हो गया। बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसको थोड़ा सा मट्ठा अलग कर लेंगे और थोड़ी सी घी की धुलाई भी हो जाएगी हमारी, यानी एक क्रीम की धुलाई। थोड़ा सा और पानी में डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा और चला लेंगे हम। उसके बाद फिर ये मट्ठा जो है इसको अलग कर लेंगे हम। और ये मट्ठा हम जो है किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे, फेंकना नहीं बिल्कुल भी इसको। आप इसमें नमक काली मिर्च डाल के पी भी सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा विस्क करके बिल्कुल इसका पानी निचोड़ लेंगे, क्रीम में से पानी बिल्कुल अलग कर लेंगे। अब बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, यही पानी जो है हमारा इसको हम अलग करते जाएंगे। देखिए ये देखिए पानी हम इस तरह कर करके बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये थोड़ी देर चला लिया हमने। ये देखिए पानी बिल्कुल सेपरेट हो रहा है ना, इजीली हो रहा है, बिल्कुल इजीली हो रहा है। और क्रीम देखिए बिल्कुल अलग ही हो रहा है। तो इसी तरह हम 4-5 बार या 7-8 बार करके पानी को, जब तक हमारा पानी अलग हो रहा है तब तक निथारते रहेंगे हम। हमारा जो है क्रीम जो अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल फेंट के अच्छी तरह से इसका पानी जो है अलग कर लिया है इसमें, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने 7 से 8 बार ऐसे फेंटा है और जो बिल्कुल पानी अलग से निकल गया वो अलग कर लिया। ये हमारा जो है मक्खन बन गया, यानी एज अ बटर फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी वाइट बटर जो होता है इसको, या अगर सॉल्टेड बटर बनाना है आपको तो इसमें थोड़ा सा नमक
डाल लीजिए और पीला कलर हल्का सा डाल लीजिए, तो अमूल वाला जो बटर होता है उस टाइप में भी बन जाएगा। लेकिन अब घी बनाने मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें जो बटर हमने बनाया था, जो हमारा क्रीम हमने मेल्ट किया था, उसको अब डाल देंगे और बिल्कुल शुरू में जो है तेज़ फ्लेम पर ही इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। बीच बीच में चलाना भी है, हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो ये लग जाएगा। इसी तरह पूरा हमें ना अच्छी तरह से बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर हमें पकाना है। हम चला चला के इसको पकाएंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर करके। जैसे ये बिल्कुल तेज़ ऊपर आ जाएगा तो थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, फिर हाई फ्लेम पर ही हमें लेकिन चला कर पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें चला लेना, बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो नीचे से जो जल। यहाँ मैंने 5 से 7 मिनट हो गया होगा मुझे हाई से मीडियम लो पर पकाते हुए। बीच बीच मैंने हिला भी लिया था, मतलब चला लिया था अच्छी तरह से। अब इस स्टेज पे जो हमें कंटिन्यू जो स्टर करते ही रहना, हमें हाथ नहीं रोकना, नहीं तो बिल्कुल लग जाएगा इस वक्त। और यहाँ पर हमें आँच जो है मीडियम ही रखनी है। पहले हमने हाई से मीडियम रखा था ना, अब यहाँ पर बिल्कुल मीडियम रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल हाई करेंगे तो जलना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए देखिए घी हमारा अलग हो गया बिल्कुल। अब थोड़ी सी कसर रह गई, बस ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें का घी निकल जाएगा तो हमारा घी जो है रेडी हो गया। स्टेज पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारा जो ये कढ़ाई जो बिल्कुल मोटे तल्ले का, उसकी मतलब हीट भी अभी बाकी है, तो इसी में जो है ये थोड़ा बहुत जो आराम से हो जाएगा। अगर हम कंटिन्यू उसको पकाते रहेंगे तो जलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा लाल होना स्टार्ट हो गया है ना, तो ये बिल्कुल इसी स्टेज पे जो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा घी भी गर्म है और हमारा जो बर्तन कढ़ाई यानी जो हमारा मोटे तल्ले का वो भी बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर है, तो उसी टेम्परेचर में ये दोनों टेम्परेचर में जो ये पक जाएगा इजीली। अब हमारा घी जो है रेडी हो। देखिए हमारा यहाँ पर जो घी रेडी हो गया, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। अगर आपका वाइट रह जाता है तो थोड़ी देर और पका लीजिएगा, क्योंकि वाइट रह जाएगा तो घी कच्चा रहेगा और ख़राब हो जाता है। तो इस तरह ब्राउन होने तक आप पकाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा देर पहले ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा घी भी गर्म रहता है और ये जो हमारा पैन जो हम लेते हैं वो भी गर्म रहता है। उसका टेम्परेचर के हिसाब से कितना मोटा है मतलब पतला है, उस हिसाब से जो है हमारा जो ये पक जाता है। तो ये मेरा फ्लेम ऑफ करने के बाद ये पक चुका है बिल्कुल। देखिए तो इतने ही इसी स्टेज पे जो हमारा घी भी बन गया है, यहीं पर जो हम अब इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। देखिए घी कितना शानदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देसी घी अपना घी खुद तैयार कीजिए। और आजकल फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो मिठाइयाँ बनाइए घर में ही असली घी में, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, प्योरिटी की बिल्कुल गारंटी है ना। देखिए और ये जो हमारा बचा हुआ खोया वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको किसी भी चीज़ में बनाने में। मैंने छान लिया घी, अब इसमें से जो दबा दबा कर जो घी निकाल लेंगे। देखिए ना, देखिए कितना सारा घी निकल रहा है। इस तरह निचोड़ कर निकाल लीजिएगा। और इस खोए को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी मिठाई बनाने में इस्तेमाल कीजिए। देखिए अच्छी तरह से ये जो है निकाल लेंगे हम। देखिए कितना घी निकल रहा है, ये देखिए कितना घी बन गया। ये हमारी एक हफ्ते की मलाई से करती हूँ आप लोगों को मेरे यानी मलाई से जो घी बनाने का मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया है और टिप्स भी दी है। उसी टिप्स को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका मतलब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, बिल्कुल परफेक्टली बनेगा आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा लोगों तक मेरी रेसिपी पहुँचे और वो भी घर में बनाएं, क्योंकि घर की चीज़ें तो प्योर ही होती है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।